बच्चों, आपने देखा होगा क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको एक ही टीचर पढ़ाते हैं, है ना? उन टीचर के पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट तो 95% मार्क्स लेके आ रहे हैं, कुछ 99% मार्क्स लेके आ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट बेचारे ऐसे हुए जो 45% के मार्क्स लेके आ रहे हैं, कुछ 60% लेके आ रहे हैं और कुछ हो सकता है कि फेल भी हो गए हों। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है पता है आपको? बच्चों, ये सब जो होता है ना, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। स्कूल में आपने ट्यूशन पढ़ी, स्कूल भी पढ़े, ट्यूशन भी पढ़ लिया। ट्यूशन पढ़ने के बाद घर आकर के आपने अगर रिवाइज कर लिया तो आपके, ये समझ लो, मार्क्स बहुत अच्छे ही रहने वाले हैं। ठीक है? लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं करते, जो बेचारे ये सोचते हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल करा कराया मिल जाए सब कुछ। वे क्या काम करेंगे? स्कूल से आएंगे, ट्यूशन से आएंगे, उसके बाद अपने दो चार छपरी दोस्तों को मोटरसाइकिल पे बिठा करके हाई उल्ला करते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाएंगे और कुछ नहीं करने के। और फिर उनका रिजल्ट वही रहेगा, 50%, 40%, केवल घिस पीट के पास होंगे और कुछ नहीं होने का। ठीक है बच्चों? तो मेरा आपसे यही कहना है, आप कितनी भी कोचिंग लगा लो, कितनी महंगे से महंगी कोचिंग लगा लो, जब तक आप घर आकर के उसको रिवाइज नहीं करनेंगे, तब तक आपको कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। पंचायत में बैठ करके आप 5 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं है। एकांत में बैठ करके आप केवल एक सब्जेक्ट को आधा घंटा दे दो। ट्यूशन से घर पे आए, केवल आधा घंटा पढ़ लो उस सब्जेक्ट को, बहुत है। कोई जरूरत नहीं है 2-4 घंटे पढ़ने की। ठीक है बच्चों? केवल एकांत में बैठ कर पढ़ाई करें आप लोग। जितना ज्यादा से ज्यादा एकांत में पढ़ाई होती है, वो वैसे पंचायत में बैठ के पढ़ाई आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है? टीचर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट किसी से कम रहे। टीचर हमेशा, सबकी मेंटलिटी टीचर की यही होती है कि उसका स्टूडेंट हमेशा सबसे आगे रहे, 95%, 98% मार्क्स लेके आए। सबकी, हर टीचर की मेंटलिटी यही होती है। बाकी देखो, मेथड सबका अलग अलग होता है, किसी का मेथड कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। बाकी जो स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट की जो कैचिंग पावर होती है उस पर भी डिपेंड करता है। और स्टूडेंट जो घर जाकर रिवाइज करता है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है बच्चों। तो मेरा आपसे यही कहना है बच्चों, कि क्लास से, मतलब स्कूल से घर पे आकर के अपना जो भी कुछ है उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा, वरना कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। वही 40-50% आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस बार बोर्ड एग्जाम का, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया है अभी, 10th और 12th का, वो भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। और बस वही बात है, जो वैसे बच्चे होते हैं लापरवाह बच्चे, उनका रिजल्ट खराब भी हो जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है बच्चों, नवंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद अपना रिवीजन शुरू कर दो। ठीक है बच्चों? मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा बच्चों, खुश रहिएगा।